तो आज हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.1 देखने वाले हैं। तो अच्छा होगा अगर आप लोग एक बार इसके बेसिक्स की वीडियो देख कर आ जाओ, जिसमें मैंने कंटिन्यूटी को डीपली एक्सप्लेन किया। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहाँ से भी जाकर वीडियो देख सकते हो। ठीक है, चलो अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कहता है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर 5x-3 इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 0, एट एक्स इक्वल्स टू -3 एंड एट एक्स इक्वल्स टू 5। मतलब हमें एक फंक्शन दे रखा है और हमें चेक करना है कि क्या ये x इक्वल्स टू 0 पर कंटिन्यूस होगा, x इक्वल्स टू -3 पर कंटिन्यूस होगा और x इक्वल्स टू 5 पर कंटिन्यूस होगा या नहीं। मतलब हम इन तीनों पॉइंट्स पे हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो सबसे पहले तो मैं आपको कंटिन्यूटी की कंडीशन रिमेंबर करा दूं। देखो, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन होता है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स और हमें कोई बोलता है कि चेक करो एट x इक्वल्स टू ए, x इक्वल्स टू ए पर ये कंटिन्यूस होगा या नहीं। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन मांगा है कि हमें एक फंक्शन दे रखा है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स और मुझे किसने बोला कि चेक करो x इक्वल्स टू ए पर कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। तो हम करते क्या, हम यहाँ पे करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं हम लोग कहाँ पे, x इक्वल्स टू ए पर, और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं इसकी x इक्वल्स टू ए पर। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारी दोनों इक्वल आकर फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू ए के इक्वल आ जाती है, तब हम कहते हैं कि क्या, एट एक्स इक्वल्स टू ए, एट एक्स इक्वल्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस। यही होता है ना कि अगर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू ए तीनों इक्वल आती है, तब हम कहते हैं कि फंक्शन हमारा कैसा है, फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है उस पॉइंट पर। समझ आई बात। तो वैसे ही अभी हम चेक कर लेते हैं कहाँ पर, एक्स इक्वल्स टू 0 पर। ठीक है, सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ एट एक्स इक्वल्स टू 0, फिर एक्स इक्वल्स टू -3 पर चेक करेंगे और फिर एक्स इक्वल्स टू 5 पे। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, फंक्शन की वैल्यू ही निकाल लेता हूँ जो सबसे आसान है। ठीक है, 0 पर इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू निकाली 0 पर, एफ ऑफ 0 निकाल रहा हूँ। ठीक है, देखो एफ ऑफ एक्स था ना, तो यहाँ पर एक्स आ रहा था, अब 0 तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो एक्स की जगह आ जाएगा मेरा कितना, एक्स की जगह आ जाएगा मेरा 0 -3, तो ये कितना बन जाएगा मेरा, बन जाएगा -3। ठीक है, अब मैं निकाल लेता हूँ इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और फिर निकालूंगा राइट हैंड लिमिट। अगर ये एफ, मतलब कि हमारी एफ ऑफ 0, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल आ गई तो मैं कह दूंगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, अदरवाइज नहीं होगा फिर हमारा। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले निकालता हूँ इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0, तो ये निकाल रहा हूँ मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। ऐसे लिखते हैं ना लेफ्ट हैंड लिमिट, 0 पर निकालें लेकिन 0 के नेगेटिव, मतलब 0 को जस्ट पीछे लेफ्ट से, 0 को लेफ्ट से अप्रोच कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा कुछ इस तरह से हो जाएगा। अच्छा देखो, प्रॉब्लम क्या कर रहा है ना, प्रॉब्लम यहाँ पे हमारा कर रहा है 0 का नेगेटिव। देखो, लिमिट निकालने के मेरे दो मेथड होते हैं, मैंने दोनों करवाए थे अपने लिमिट्स के, मतलब कि लिमिट जब मैंने करवाया था कैलकुलस के पहले मैंने लिमिट ही स्टार्ट किया था ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूँ। अगर नहीं देखी अभी तक वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने वीडियो का, वहाँ से जाकर भी आप लोग लिमिट्स की वीडियो देख सकते हो। ठीक है, अब देखो, पहले ये देखो जरा, इस मैटर को करना कुछ नहीं होता, प्रॉब्लम यहाँ पे कर रहा है 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव यहाँ पे कर रहा है प्रॉब्लम। तो अगर आप लोग चाहते हो कि यहाँ पर 0 नेगेटिव ना हो, सिर्फ 0, देखो अगर सिर्फ 0 होगा तो आप लोग सिंपल यहाँ पे 0 रख दोगे, फंक्शन की वैल्यू में 0 रख दो, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आपका फंक्शन ही आना है। तो अगर आप चाहते हो कि 0 को हटाना है तो एक काम करो, 0 के लेफ्ट वाला फंक्शन रख दो। अब आप लोग बोलोगे 0 के लेफ्ट 0 के राइट, फंक्शन तो एक ही है। देखो, फंक्शन की डेफिनेशन चाहे 0 के राइट की बात करें चाहे 0 के लेफ्ट की बात करें, डेफिनेशन हमारी यही रहने वाली है, तो इसका मतलब हमें कोई प्रॉब्लम तो होने नहीं वाली। तो आप एक काम करो, यहाँ से नेगेटिव हटा दो, जस्ट यहाँ पे 0 रख दो और फंक्शन रख दो। फंक्शन क्या है हमारा, 5x-3। देखो, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपको यहाँ से नेगेटिव हटाना हो ना, सपोज यहाँ पे कोई पीस वाइज फंक्शन होता कुछ इस तरह से कि आपको बोलता कि 0 के आगे वैल्यू कुछ और है और 0 के पीछे वैल्यू कुछ और है, तब ये चीज़ वैलिड थी ना कि आप 0 के पीछे वाली रखो, है ना, 0 के पीछे वाली रखो। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा तो है नहीं, फंक्शन की वैल्यू ऑलवेज 5x-3 ही है, तो मैंने यहाँ से नेगेटिव हटाया और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू रख दी। ठीक है, अब देखो किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे एक्स के यहाँ पे 0 रख दो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 ऑफ 0 -3, तो ये आ जाएगा मेरा -3। ठीक है, तो यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, -3। अब निकालते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट, एक्सटेंडिंग टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड, 0 पॉजिटिव लिख रहा हूँ, राइट हैंड साइड को पॉजिटिव से डिनोट करते हैं ना हम लोग, है ना। तो ये मेरा कैसे आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा यहाँ पे वही प्रॉब्लम कि अगर यहाँ पे ये पॉजिटिव ना होता तो मैं सिंपल यहाँ पे 0 रख देता, तो पॉजिटिव हटा दो, 0 के पॉजिटिव वाले फंक्शन की वैल्यू रख दो, फिर बोलोगे फंक्शन तो हर जगह सेम है, तो बस फिर वही वैल्यू रख दो यहाँ पर। क्या वैल्यू हमारी 5x-3, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आप लोग 0 रखोगे और यहाँ पे करोगे -3, तो ये आ जाएगा मेरा -3। यानी कि मैं कह सकता हूँ
कि यहाँ पर मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0 तीनों इक्वल आ रही। देखो राइट हैंड लिमिट भी -3 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी -3 है और फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0 -3 है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि हियर लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0 इज इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0। और ये मेरी किसके इक्वल आ गई, मेरी फंक्शन की वैल्यू को इक्वल आ गई एट एक्स इक्वल टू 0। तो इसलिए मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि एट एक्स इक्वल टू 0 फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। ठीक है, देखो ये तो कंडीशन होती थी हमारी कि हमें राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पे हमें बोल रखा है कि आपको यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, अगर तीनों इक्वल आती है तो हम कहते हैं कि फंक्शन हमारा कैसा है, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पर, है ना। तो अब मैं आपको लिमिट निकालने का एक दूसरा मेथड भी बताता हूँ जिसको आपको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि ये आपका कभी गलत भी हो सकता है, ये मेथड आपका गलत भी हो सकता है। इस केस में तो नहीं गलत होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, हर जगह सेम है, नेगेटिव में भी वही, पॉजिटिव में भी वही, है ना। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि फंक्शन आपका पीस वाइज हो इस टाइप का, तब क्या करोगे, तब कोशिश करना जो मैं सेकंड मेथड बता रहा हूँ ना वो वाला यूज़ करना, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, देखो इसको कहते हैं हम लोग मेथड ऑफ एच। मैं सेम काम करने वाला हूँ। सबसे पहले तो फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0 निकालेंगे, जो हमने निकाली थी, कितनी आई थी हमारी, -3 आई थी। ये तो फर्स्ट काम होता है ना हमारा। फिर हम निकालते हैं लिमिट। पहले मैं निकालने जा रहा हूँ इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे डिनोट करेंगे इसको लेफ्ट हैंड लिमिट को। अब आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर बोल के रखा कि आपको फंक्शन के लेफ्ट यानी कि 0 के लेफ्ट में देखना है ना आपको। तो आप एक काम करो, 0 के लेफ्ट वाला फंक्शन रख दो। मतलब मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि 0 के लेफ्ट में जो फंक्शन की वैल्यू होगी कुछ इस तरह से होगी, है ना, 0 से थोड़ा सा कम। ये जो h है ना, h टेंडिंग टू 0 है, करीब करीब, मतलब क्या कह सकता हूँ कि h मेरा कुछ बड़ा सा छोटा नंबर है, करीब करीब 0 है मेरा, 0.00000, जब हाथ थक जाए 1 लगा दो, इतना छोटा नंबर है। ठीक है, तो करीब करीब ये हमारा 0 होता है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि अगर आपको 0 के लेफ्ट में फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू, ना कि वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू चाहिए, तो एक काम करो, अब 0 के लेफ्ट में वैल्यू निकाल दो और यहाँ पे बता दो कि जो आपका h है वो क्या है, एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, 0 से घटा दिया ना मैंने, 0 माइनस h किया, मतलब 0 से जस्ट कम। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन में रख दो 0 माइनस h। फंक्शन क्या था हमारा, फंक्शन था हमारा 5x माइनस 3, तो x की जगह आ जाएगा क्या मेरा, x की जगह मेरा आ जाएगा 0 माइनस h, क्योंकि देखो ना यहाँ पर f ऑफ x था तो यहाँ x आ रहा था। अब यहाँ पे f ऑफ 0 माइनस h है तो x की जगह 0 माइनस h आएगा, है ना। तो कर दोगे जैसे आप लोग इसको -3 कर लो, इसको सॉल्व, तो क्या हो जाएगा, 5 0 से 0, तो 5 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -5h आएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका -3। ठीक है, और यहाँ पे चल रही है लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब एक काम करो जरा, अब लिमिट की वैल्यू रख दो, यानी कि h की वैल्यू यहाँ पर 0 रख दो, h की वैल्यू यहाँ पर 0 रख दो। देखो h 0 नहीं है, पर हम लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पर 0 रख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे h की वैल्यू 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा ये आपका -5 इंटू में 0 -3, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा -3, यानी कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट इस मेथड से भी आपकी कितनी आ रही है, -3 आ रही है। और यहाँ भी देख लो हमने -3 ही निकाली थी, लेकिन मैं इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा, इसको ज़्यादा वैल्यू दूंगा। ठीक है, इस मेथड को, क्योंकि हमेशा वैलिड है हमारा, ये कभी वैलिड होगा कभी नहीं होगा। ठीक है, अब निकालते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट, उसी तरह लिखेंगे, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन x टेंडिंग टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड, 0 पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स कितनी आ जाएगी हमारी। तो इसमें कोई कुछ नहीं करना, वही काम करना है, आपको 0 के राइट में वैल्यू डालनी है, तो आप एक काम करो, 0 के राइट वाला फंक्शन लिख दो। 0 के राइट में कैसा फंक्शन होगा, सब देखो ना, अगर सपोज यहाँ पे 0 तो बोलेंगे 0 के राइट में बताओ, तो आप 0 में कुछ ऐड ही करोगे ना, वो छोटा सा नंबर ऐड करोगे 0 के जस्ट राइट में। तो मैंने वो छोटा सा नंबर 0 में ऐड कर दिया और फंक्शन वैल्यू वहाँ पे निकाल दी, और बता दिया कि जो h है वो मेरा टेंड कर रहा है किसको, 0 को टेंड कर रहा है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फंक्शन में डाल दो 0 प्लस h। फंक्शन क्या था हमारा 5x था ना, तो x की आ जाएगा मेरा 0 प्लस h, और यहाँ पे लिमिट लगा दो कि h मेरा टेंड कर रहा है किसको, 0 को, और यहाँ पे आ जाएगा -3। तो जैसे आप लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको सॉल्व करोगे तो पहले बन जाएगा 0 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5h -3, और फिर जैसे आप लोग h की जगह 0 डालोगे, 0 पुट करोगे तो आपका -3 ही निकल कर आएगा। यानी कि इस मेथड से भी आपकी राइट हैंड लिमिट क्या निकल कर आ रही है, आपकी -3 निकल कर आ रही है। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी -3, ठीक है, राइट हैंड लिमिट भी -3 और फंक्शन की वैल्यू भी -3, यानी कि अब मैं कह सकता हूँ कि फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है। ऐसे लिखोगे क्या कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों इक्वल आ गए, और इक्वल अगर किसके इक्वल आए, -3 के, तभी आप कह सकते हो कि फंक्शन आपका कैसा है, कंटिन्यूअस है। कहाँ पर, x इक्वल टू
0 पर। देखो अभी 0 पर चेक किया, -3 पर भी चेक करेंगे, 5 पे आप लोग खुद करोगे, मैं -3 पर चेक कर रहा हूँ। देखो देखो अब मैं चेक करने जा रहा हूँ एट एक्स इक्वल्स टू -3, ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू -3 पर मैं चेक करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो फंक्शन की वैल्यू ही निकाल लेता हूँ -3 पर। तीनों चीज़ें निकालते हैं ना हम लोग, जो सबसे आसान है मैं वो कर लेता हूँ, पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लेता हूँ -3 पर। तो कैसी आ जाएगी मेरी, एक्स की जगह रख दो -3, तो ये मेरी निकल कर आ जाएगी -15 -3, यानी कि आ जाएगी मेरी -18, ठीक है। मतलब फंक्शन की वैल्यू मेरी एक्स इक्वल्स टू -3 कितने आ गई, -18। अब निकालते हैं इसकी लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। देखो सबसे पहले निकालता हूँ मैं -3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। -3 के ऊपर नेगेटिव, ये नेगेटिव अलग है, ऊपर वाला अलग है। ऊपर वाला डिनोट कर रहा है कि हम लेफ्ट से आ रहे हैं, नीचे जो है तो -3 का ही है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, देखो ये तो हमारा पीस वाइज फंक्शन नहीं है ना, ये मेथड ऑफ एच हमेशा तब लगाओ जब पीस वाइज फंक्शन हो। लगा सकते हो यहाँ पर भी वैलिड होगा, पर क्यों इतना लेंथी करना है, इससे करो, ठीक है। देखो कुछ नहीं करना, प्रॉब्लम कर रहा है मेरे को -3, प्रॉब्लम कर रहा है मेरे को -3, तो क्या करना, -3 को हटा दो, बल्कि ऊपर वाला माइनस हटा दो, ठीक है। और क्या करो, सिंपल यहाँ पे माइनस वाली डेफिनेशन रख दो। और आप फिर बोलोगे कि फंक्शन तो हमेशा पीस वाइज तो है नहीं, फंक्शन हमेशा ये डेफिनेशन है, तो यही रखनी पड़ेगी हमें, 5x -3। तो अब x जगह रख दो यहाँ पर कितना, -3, और यहाँ पे आ गया -3 ऑलरेडी, ये आ जाएगा -15, -3 कितना आ गया मेरा, -18। उसी तरह राइट हैंड लिमिट भी निकाल दो, -3 पॉजिटिव, तो क्या होगा, प्रॉब्लम कर रहा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हटा दो, और फंक्शन की पॉजिटिव वाली यानी कि राइट वाली डेफिनेशन रख दो यहाँ पर। फिर वही बात कि डेफिनेशन तो हमेशा यही है, तो वही रखो फिर। तो जैसे यहाँ पर आप फिर से -3 रखोगे, तो यहाँ पर -15 -3 यानी कि -18 ही आने वाला है। यानी कि मेरे राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू -3 तीनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो कि हियर सिंपल लिख दूँ, राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू -3 जो है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड लिमिट के। लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू -3 वो किसके इक्वल है, राइट हैंड लिमिट के एट एक्स इक्वल्स टू -3। और ये किसके बराबर है, फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू -3। ये तीनों हमारे बराबर आ गए, इसलिए मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि जो फंक्शन है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, वो मेरा कैसा है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल्स टू -3। अब इसका जो थर्ड पार्ट है ना, जो आपको चेक करना है कि कंटिन्यूस है कि नहीं, यानी एक्स इक्वल्स टू 5 पे चेक करना है, वो आपको खुद करना है, ठीक है। खुद प्रैक्टिस करोगे, ठीक है इसकी, ओके। अब देखते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। हमें एक फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स बराबर 2x² -1, और हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है कहाँ पर, एट एक्स इक्वल्स टू 3। देखो सिंपल है बिल्कुल, अभी कर आए हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग आदत डालो मेथड ऑफ एच वाली, क्योंकि वो आपका हर बार वैलिड है, ठीक है। तो मैं इसका मेथड ऑफ एच से कर दूँ। देखो सबसे सिंपल काम क्या होता है, देखो चेक करने जा रहा हूँ मैं कहाँ पे, x इक्वल्स टू 3 पर। देखो बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है यार, ठीक है। x इक्वल्स टू 3 पर मैं चेक करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो सिर्फ सबसे सिंपल है, फंक्शन की वैल्यू निकाल दो x इक्वल्स टू 3 पर, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 3, देखो एफ ऑफ एक्स था ना, तो x का 3 रख दो बस, तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। तो 2, 3 का स्क्वायर माइनस का 1, तो आ जाएगा 2 इंटू में 9 माइनस का 1, तो आ जाएगा 18 माइनस का 1 इक्वल्स टू 17। यानी कि फंक्शन की वैल्यू कितने निकल कर आ रही है मेरी, 3 पर 17। अब निकालते हैं इसकी लिमिट, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, उनको देखते हैं। तो अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं एट एक्स इक्वल्स टू 3, तो उसको कैसे लिखूंगा मैं, 3 के ऊपर एक नेगेटिव लगाऊंगा ना छोटा सा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि मेथड ऑफ एच से करते हैं। देखो करना कुछ नहीं होता, आपको लेफ्ट वाली वैल्यू चाहिए ना। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब फंक्शन के एक काम करो, फंक्शन के लेफ्ट वाली वैल्यू निकाल दो। लेफ्ट मतलब 3 के जस्ट पीछे, 3 के जस्ट पीछे। यहाँ पे फंक्शन है ना, फंक्शन मतलब 3 माइनस एच, कि 3 से थोड़ा सा कम। और यहाँ पे बता दो तो जो आपका एच है वो आपका टेंड कर रहा है किसको, 0 को। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एच कितनी है हमारी, 0 है। तो अब रख दो यहाँ पर, रख दो फंक्शन में, फंक्शन की वैल्यू रख दो कितनी, 3 माइनस एच। जैसे ही आप लोग यहाँ पे 3 माइनस एच रखोगे तो आपका कैसा आ जाएगा, 2 इंटू में 3 माइनस एच का स्क्वायर माइनस का 1। तो यहाँ पर सिंपली आप लोग एक काम कर दो, एक्स यहाँ पर जो एच है, एच की जगह यहाँ पर 0 रख दो। तो जैसे यहाँ पे आप 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, सिंपली 3 का स्क्वायर ही तो आ जाएगा, है ना। 2 इंटू में 3 का स्क्वायर, देखो एच 0 हो जाएगा ना, है ना। यहाँ पर आप लोग करोगे 2 इंटू में 9 माइनस का 1, तो आ जाएगा 18 माइनस 1 इक्वल्स टू 17। यानी कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी निकल रही है हमारी, 17। अब देखते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन x टेंडिंग टू 3 फ्रॉम राइट हैंड साइड विल बी, क्या करना है हमें, कुछ नहीं करना। राइट की बात हो रही है तो फंक्शन के राइट की वैल्यू निकाल दो।
फंक्शन की वैल्यू निकाल दो जस्ट राइट में, तो 3 में कुछ ऐड होगा ना, 3 में कुछ ऐड कर दो और यहाँ पे बता दो कि जो आपका एच है वो किसको टेंड कर रहा है, एच आपको टेंड कर रहा है 0 को, करीब करीब एच आपका 0 है, ठीक है। तो डाल दो फंक्शन में, यहाँ जहाँ एच है वहाँ में डाल दो आप लोग कितना 3 + h, तो यहाँ जाएगा आपका 2 इंटू में 3 + h, ठीक है, 3 + h का स्क्वायर माइनस का 1। तो यहाँ पर बता दो कि लिमिट कितनी है आपकी, लिमिट है आपकी 0, ठीक है, h की लिमिट है आपकी 0। तो जैसे आप यहाँ पे 0 रखोगे तो आपका कुछ इस तरह जाएगा, 2 इंटू में 3 का स्क्वायर माइनस का 1, तो आ जाएगा 2 इंटू में 9 माइनस का 1, और यहाँ पे आ जाएगा 18 माइनस का 1, यानी कि ये भी आपका कितना आ गया, ये भी आ गया आपका 17। मतलब यहाँ पे मेरी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट x = 3 तीनों कैसे आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि फंक्शन मेरा कंटिन्यूस है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो वही बात कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन x टेंडिंग टू 3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई मेरी, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन व्हेन x टेंडिंग टू 3 फ्रॉम राइट हैंड साइड, और ये वैल्यू मेरी किसके इक्वल आई, फंक्शन की वैल्यू एट x = 3। जब ये तीनों चीज़ें मेरी इक्वल आ गई तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि फंक्शन f(x) एट x = 3 इज कंटिन्यूस, ठीक है, इज कंटिन्यूस, ठीक है। तो था कि नहीं इजी। तो अब देखते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें सेम काम करना है, फंक्शन दे रखे हैं हमें, ठीक है, हमें यहाँ पर कोई 4 फंक्शन दे रखे हैं हमें, और उन चारों की हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है कि कंटिन्यूस है कि नहीं है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मेरे को फंक्शन दे रखा है ये पार्ट में f(x) = x - 5, और मुझे चेक करना है कि कंटिन्यूस है कि नहीं। सबसे पहले चेक कर लेता हूँ उसकी वैल्यू, किस पे चेक करना है मुझे, देखो हाँ ये बात सीखने वाली है यहाँ पर मुझे बता नहीं रखा कि मुझे किस पॉइंट पर चेक करना है कि कंटिन्यूस है कि नहीं। मतलब कहने का मतलब कि मुझे इसके डोमेन में जितने भी पॉइंट्स आते हैं ना, इसकी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स। डोमेन मतलब जो वैल्यू हम देते हैं उसको बोलते हैं डोमेन, और जो रिजल्ट निकल कर आता है उसको बोलते हैं हम रेंज। जब मैं रिलेशंस एंड फंक्शंस करवाऊंगा तो उसकी अच्छी खासी नॉलेज दूंगा, खाली इसमें खाली उसका फायदा भी नहीं इतना वैसे, पर जस्ट सीखो कि एक्स की हम जो जो वैल्यूज पुट कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं डोमेन, ठीक है। अब देखो इसकी डोमेन होगी ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। अब देखो मुझे चेक करना है कि कंटिन्यूस है कि नहीं, तो मुझे हर एक रियल नंबर पर चेक करना पड़ेगा कि कंटिन्यूस है कि नहीं। अब ये तो प्रॉब्लम होगी, एक बार 1 लूँगा, 1.1 लूँगा, 1.2 लूँगा, करते 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 सारे रियल नंबर्स कवर करूँगा, तब जाके हर एक पर चेक करूँगा और फिर बोलूँगा कि कंटिन्यूस है, जो कि पॉसिबल भी नहीं है मेरे लिए, है ना। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि लेट कर लेता हूँ मेरा सी जो है ना, सी मेरा रियल नंबर है, सी इज़ अ रियल नंबर, सी इज़ अ रियल नंबर। मैं मान लेता हूँ कि सी मेरा रियल नंबर है, एंड इट इज ऑल्सो इन द डोमेन ऑफ, और ये मेरा जो सी है वो मेरा एफ की डोमेन में भी है, ठीक है, फंक्शन की डोमेन में भी है। सी मान लिया मैंने कोई रियल नंबर, देखो मैं एक पे चेक करने से अच्छा मैं कोई नंबर मान लूँ, सी हर एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि अगर मैंने सी पे कंटिन्यूस प्रूव कर दिया ना, तो इसका मतलब मैं हर एक रियल नंबर पर कंटिन्यूस प्रूव कर दिया। ये लाइन मैंने इसलिए रखी कि एक डोमेन में है, क्योंकि जिस पर ये फंक्शन डिफाइंड होगा ना हम उसी पर चेक करते हैं कि कंटिन्यूस है कि नहीं। मान लो कि 5 पर डिफाइंड नहीं है, तो 5 इसकी डोमेन में नहीं है, फिर इसका मतलब 5 पे मैं चेक ही नहीं करूंगा। तो यहाँ मैं कह रहा हूँ कि सी पर अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो सी इसकी डोमेन में भी है, ठीक है। अब देखो मतलब मैं उन्हीं पॉइंट्स की बात करूँ जो डोमेन में है, और उसकी डोमेन में हर एक रियल नंबर आएगा, ये ना भी लिखो तो चलेगा, सिंपल यहाँ तक लिख लेना, ठीक है। अब देखो सबसे पहले निकालता हूँ मैं इसकी वैल्यू कहाँ पर, x = सी पर, है ना। देखो सी हर एक रियल नंबर है ना मेरा, तो सी पर निकालनी है मेरे को, क्या करूँगा, x की जगह आ जाएगा मेरा सी, तो ये बन जाएगा मेरा c - 5, यानी कि मेरी फंक्शन की वैल्यू एट x = सी मेरी कितनी आ गई, 5 आ गई, है ना, इतना c - 5 आ गई। अब निकालता हूँ इसकी लिमिटिंग वैल्यू, तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ सी पर। देखो ये मेरा पीस वाइज फंक्शन तो है नहीं, मैं डायरेक्ट अप्रोच भी लगा सकता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट मेथड, एच वाला ना भी करूँ तो चलेगा। देखो एच वाला यहाँ पे कर दिया मैंने, क्योंकि मैं सिखाना चाह रहा था कि आप वो यूज़ करो अच्छी तरह, लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्ट अप्रोच लगा रहा हूँ, ईजी से कर लूँगा, ठीक। अब देखो प्रॉब्लम कर रहा है नेगेटिव, नेगेटिव हटा दो और फंक्शन की वैल्यू रख दो, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू तो एक ही है ना, यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन तो चेंज कर ही नहीं दी। तो जैसे यहाँ पर सी रखोगे तो आ जाएगी c - 5, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई मेरी c - 5। उसी तरह यहाँ पे निकाल दो राइट हैंड लिमिट, तो प्रॉब्लम कर रहा है ऊपर वाला प्लस, तो प्लस हटा दो और प्लस वाली डेफिनेशन लिख दो, जो कि हर बार सेम ही है। तो क्या करोगे यहाँ पे c - 5। अब देखो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट सी क्या, हर रियल नंबर, हर एक रियल नंबर, ठीक है। तो मतलब ये तीनों कैसी आ रही, इक्वल आ रही। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि फंक्शन f(x), ठीक है, फंक्शन सिंपल ये चीज़ लिख सकते हो आप लोग, वही लेफ्ट हैंड लिमिट वगैरह, कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = c इज इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट एट x = c
एंड इज ऑल्सो इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू सी। ये तीनों चीज़ें हमारी बराबर आई, इसलिए मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो फंक्शन एफ एक्स है मेरा, फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट ऑल रियल नंबर सी पर। ठीक है, तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि फंक्शन जो है मेरा हर रियल नंबर पर क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, जो कि मैंने सी मान रखा था। ठीक है, समझे इस पॉइंट को? देखो यहाँ पर पॉइंट दे नहीं रखा था, पिछली बार हमें पॉइंट बता रखे थे कि इसी पॉइंट पे चेक करो। इस बार हमें क्या करना था, हर एक पॉइंट पे चेक करना था कि कहीं कहीं ब्रेकेज तो नहीं आ रही है, तो हर एक पॉइंट मैंने वो सी मान लिया। ठीक है, अब हम लोग इसका पार्ट बी देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी देख लेते हैं। देखो पार्ट बी में भी हमें एक फंक्शन दे रखा है, फंक्शन किसके बराबर है, वन माइनस एक्स, 1/x-5, और बोल रखा है कि x इक्वल्स टू 5 पर जो है ये डिफाइंड नहीं है। देखो डिफाइंड नहीं है मतलब समझो, x इक्वल्स टू 5 पर अगर ये डिफाइंड ही नहीं है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी कंटिन्यूटी भी चेक नहीं करेंगे। देखो जो चीज़ कहीं डिफाइंड नहीं है वहाँ पर किसी चीज़ को फाइंड कैसे करें, जो है ही नहीं उसको कैसे वहाँ पे हम बता सकते हैं कि वहाँ पर ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 5 पे नहीं चेक करेंगे, बस हम बाकी हर जगह इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। देखो 5 रख के देख लो यहाँ पर, जैसे आप लोग यहाँ पर 5 रखोगे तो क्या होगा, 5 - 5 क्या आ जाएगा आपका 1/0, और 1/0 क्या होता है आपका, नॉट डिफाइंड। 1/0 तो डिफाइंड ही नहीं होता, किसी के नीचे जीरो हो तो वो तो कभी डिफाइंड ही नहीं होता ना। इसलिए हम यहाँ पे क्या देंगे, लेट सी बी अ रियल नंबर एंड सी इज नॉट इक्वल्स टू 5। जैसे पहले हमने माना था कि सी को रियल नंबर है और मान लेंगे, जैसे वहाँ पे तो सारे रियल नंबर्स थे डोमेन में, इस बार क्या हमारा 5 नहीं आएगा डोमेन में, तो बोल देंगे सी हमारा 0 नहीं है। या सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर एनी रियल नंबर, फॉर एनी रियल नंबर सी, हर रियल नंबर, एनी मतलब हर रियल नंबर सी के लिए एड, और यहाँ पे बता सकते हो कि सी जो बस 0 ना हो, मतलब 5 ना हो, सी बस आपका 5 ना हो, तो यहाँ पर आप लोग वही अपना काम करना स्टार्ट कर दो। क्या करो, सबसे पहले एफ ऑफ सी निकालोगे, हर रियल नंबर पे चेक कर रहे हैं ना, बस सी पे नहीं, 5 पे नहीं चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, एफ ऑफ सी निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपका 1/c-5। फिर आप निकालोगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, सी को टेंड करोगे कहाँ से, लेफ्ट से। फिर आप लोग यहाँ पे बोल दोगे कि मैं नेगेटिव हटाकर यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू रख दूंगा, कौन सी, नेगेटिव वाली, जो कि हर बार सेम है। तो आपका आ जाएगा कितना, c-5। उसी तरह यहाँ पे आप लोग राइट हैंड लिमिट निकालोगे इसकी, कैसे आ जाएगी आपकी, देखो अब तो यूज टू हो गए होगे आप लोग भी, है ना। तो ये आ गया आपका c-5। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू किस पर, सी पर, सी के हर एक रियल नंबर, बस सी 5 नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट है एट एक्स इक्वल्स टू सी, वो किसके है, किसके इक्वल है, राइट हैंड लिमिट के, एट एक्स इक्वल्स टू सी। और ये सारी चीज़ किसके इक्वल आ रही है, मेरी फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू सी। ठीक है, यहाँ से अब मैं कह सकता हूँ कि एट एक्स इक्वल्स टू सी, ठीक है, सिंपल लिख दो कि फॉर एनी रियल नंबर, हर रियल नंबर के लिए सी वेयर सी इज नॉट इक्वल्स टू 5, ये भी बताना फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस, मतलब हर रियल नंबर के लिए फंक्शन क्या होगा आपका, कंटिन्यूस होगा, बस वो रियल नंबर 5 ना हो। ठीक है, समझ गए बात को, था ना इजी। तो अब हम देख लेते हैं इसका पार्ट सी। देखो पार्ट सी में क्या बोल रखा है, हमें एक फंक्शन दे रखा है x² - 25/x+5, और कहा रखा है कि x आपका क्या नहीं होना चाहिए, -5 ना हो। देखो -5 क्यों ना हो बता रखा है, देखो यहाँ पर अगर जैसे आप x का -5 रखोगे क्या होगा, नीचे नीचे आ जाएगा आपका -5 + 5, और नीचे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ऊपर कुछ भी हो नीचे तो 0 है ना। तो 0 से क्या होता है, नॉट डिफाइंड हो जाती है वो चीज़ वहाँ पे डिफाइंड ही नहीं होगी, तो कंटिन्यूटी चेक करने का क्या फायदा। ठीक है, अब देखो क्या इस फंक्शन को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, देखो a² - b² टाइप का कुछ बन सकता है यहाँ पर। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x² - 5² है ना, नीचे में x+5, फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x+5, और यहाँ पर x-5, और नीचे बोल सकता हूँ x+5। फिर इस x+5 और x+5 को काट के मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरा फंक्शन है वो एक्चुअल में किसके इक्वल है, एक्चुअल में x-5 के इक्वल है। लेकिन ये मैं तभी काट सकता हूँ जब x मेरा -5 नहीं है, समझ रहे हो ना बात को, अगर -5 तो हो जाएगा, फिर तो 0 हो जाएगा, तो 0 और 0 को काट के थोड़ी ना बोल सकते हो कि 1 आ रहा है ना। इसलिए पहले बोल रखा है उन्होंने x आपका -5 दिया, अगर x -5 होता तो मैं ये काट नहीं पाता। ठीक है, समझ रहे हो बात को। अब देखो फिलहाल हमारा फंक्शन निकल कर आ गया कितना, x-5। अब चेक करते हैं इसकी कंटिन्यूटी। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ फॉर एनी रियल नंबर सी, ठीक है, हर रियल नंबर सी के लिए, एंड वही बात कि सी आपका क्या नहीं हो, बस 5 ना हो। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, एफ ऑफ सी निकालूंगा सबसे पहले, क्या आ जाएगा मेरा, सी रख दोगे यहाँ पे फंक्शन में, c-5 आ गया। फिर निकालोगे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू सी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे, नेगेटिव हटा के उसका फंक्शन रख दोगे, फंक्शन क्या है हमारा x-5। तो ये कितना आ जाएगा मेरा, x जगह जैसे ही सी रखोगे तो आ जाएगा c-5। उसी तरह इसकी निकाल दोगे आप लोग राइट हैंड लिमिट,
क्या बन जाएगा ये भी आपका आ जाएगा कितना c-5, यानी कि आपकी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल्स टू सी तीनों कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट जैसे भी लिख लो, पर अच्छा रहेगा ऐसे लिखा करो, ठीक है, मैथमेटिकली वैसे मत लिखा होगा LHS, वो तो मैं जस्ट शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ठीक है, एक्चुअल में यही होता है आपका। तो राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल्स टू सी तीनों कैसी आ रही है हमारी, इक्वल आ रही है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिखा करो हेयर तीनों कैसी आ रही है हमारी, इक्वल आ रही है। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि एट x इक्वल्स टू सी एंड वेयर, यहाँ पर x आपका मगर c आपका कितना नहीं है, 5 नहीं है, फंक्शन f(x) जो है वो क्या आपका कंटिन्यूस है, फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है, समझ आया था। या आप लोग वैसे भी लिख सकते हो जैसे पहले लिखा था आपने, ठीक है ना, फॉर एनी रियल नंबर सी इज नॉट इक्वल टू दिस, मतलब लिखने की बात अलग होती है, लिखो तो जैसे मर्जी लिख सकते हैं हम लोग, बात बतानी है बस अपने एग्जामिनर को, ठीक है, समझ आया ना ये। तो अब हम देखते हैं इसका पार्ट डी। देखो पार्ट डी में बोल रखा है कि f(x) बराबर मॉड ऑफ x माइनस आई। देखो ये जो साइन होता है ना, मॉड का साइन होता है, अगर आप लोगों ने रिलेशन फंक्शन पढ़ लिया हो ना तो आपको इसका पता होगा, अदरवाइज मैं बता दे रहा हूँ। देखो क्या होता है, ये साइन होता है हमारा मॉड का, इसके अंदर अगर आप लोग देखो, इसकी खास बात पता क्या, मॉड के अंदर आप कोई भी नंबर रखोगे ना वो उसको पॉजिटिव कर देगा, मतलब अगर आप इसके अंदर नेगेटिव वाला नंबर भी रखोगे ना, जैसे -1 रखा तो ये निकाल कर +1 कर देगा उसे, जब भी मॉड खुलेगा ना वो +1 बना देगा उसे, मतलब मॉड हमेशा हर नंबर को कैसा कर देता है, पॉजिटिव। और ये एक चीज़ और, नोट में अपने एक वैल्यू डाल देना, मतलब नोट डालना है अपनी कॉपी पे और लिखना कि मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस, कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो हमेशा कैसा होता है, कंटिन्यूस होता है। नोट में डालो ये चीज़, ठीक है, काम आएगी। जैसे ये फंक्शन है ना, मैं देखते ही बोल सकता हूँ अगर ये मॉडुलस है ना ये कंटिन्यूस होगा ही होगा, पर हमें तो खैर सॉल्व करना है इस चीज़ को ना, तो हम सॉल्व भी करेंगे उस चीज़ को। देखो सबसे पहले बात आती है कि ऐसे चेक कैसे करें इसे, तो उसको खोलते हैं, ठीक है, चलो उसको खोलते हैं, खोलना भी आना चाहिए आप लोगों को इसको। देखो खोलते कैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, ठीक है, हालांकि अभी तक जितने हमने क्वेश्चन किए मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा, ठीक है, इसलिए स्टार लगा रहा हूँ यहाँ पे। देखो इसको हम लोग खोलते कैसे हैं, देखो ये मॉड ऑफ x-5 है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो x-5 है ये x-5 ही रहेगा, मतलब पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। देखो इसको खोलेंगे तो x-5 ही आएगा, नेगेटिव तो आया नहीं साथ में, है ना। पर ऐसा होगा कब, जब x आपका या तो 5 होगा या 5 से बड़ा होगा। देखो मॉडुलस में नेगेटिव नंबर कभी नहीं होता, लेकिन जीरो तो हो सकता है ना, तो जैसे आप यहाँ पे जीरो कर दोगे, यानी कि एक्स के बराबर, एक्स को जब आप 5 के बराबर रखोगे, देखो इक्वल्स टू साइन है ना, 5 हो जाएगा, तो 5 - 5 मेरा 0 आ जाएगा, ठीक है, तब भी ठीक है। और यहाँ तो 5 से फिर बड़ा हो, 5 हो या तो 5 से बड़ा हो, बड़ा होगा तो क्या होगा, 6 आ जाएगा, 6 - 5 1, तो 1 एक पॉजिटिव नंबर ही तो होता है, तो मॉड की डेफिनेशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है कि हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही मैं दूंगा, ठीक है। दूसरा यहाँ तो ऐसा हो सकता है कि माइनस का x-5 है ना, माइनस का x-5, मतलब ये चीज़, ये जो अंदर वाली चीज़ है आपकी नेगेटिव हो जाए, ये आपकी नेगेटिव हो जाए, लेकिन ऐसा कब हो, जब जो आपका x है वो 5 से छोटा है। देखो मैंने बताया कि जो मॉड होता है वो हर फंक्शन को कैसा, हर नंबर को क्या कर देता है, पॉजिटिव। तो मैंने ये नेगेटिव लगाने का मेरा कारण पता क्या है, कारण ये है कि यहाँ पर जो x है वो भी तो 5 से छोटा है। देखो 5 से छोटा मतलब 4, यहाँ पे 4 रख के देखना, माइनस ऐसे रखो, यहाँ पे 4 रख के देखना, तो ये आ जाएगा 4 - 5, तो क्या बन जाएगा, माइनस, अंदर आ जाएगा -1, तो तब भी तो ये 1 ही बना। बात समझ रहे हो, ये माइनस लगाने का कारण ये नहीं है कि मैं मतलब कि इसकी वैल्यू माइनस आएगी, नहीं, माइनस इसलिए लगाया ताकि जब ये चीज़ हो 5 से वैल्यू छोटी हो एक्स की, तब जो माइनस, ये खुद का जो माइनस बनेगा ना, इसको प्लस करने के लिए मैंने ये माइनस लगाया, समझ रहे हो बात को। तो ये खोलना आपको आना चाहिए, एक वैल्यू पॉजिटिव की एक नेगेटिव की, और ये पता होना चाहिए कि किससे बड़ी होने पर ये होगा और किससे छोटा होने पर ये चीज़ होगी, ठीक है। मॉड में 0 हो सकता है पर नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता, यहाँ नेगेटिव बन रहा था इसलिए एक नेगेटिव खुद से लगाया ताकि वो चीज़ पॉजिटिव हो जाए, समझे बात को। इसको चाहो तो आप लोग अब ऐसे भी लिख सकते हो, अगर मैं इसको चाहूँ, अगर मैं फंक्शन चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ फंक्शन को, ऊपर तो x-5 ही रहेगा, है ना, x>5, और नीचे क्या आ जाएगा, फंक्शन मेरा ऐसे भी बन सकता है, नीचे क्या आ जाएगा मेरा, ये बन जाएगा माइनस का x, ये आ जाएगा प्लस का 5, यानी कि 5 - x, कब, जब x मेरा 5 से छोटा है, ठीक है। तो ये आ गई हमारी डेफिनेशन किसकी, इसकी, इसको खोलकर मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। अब करते हैं बात, हमें चेक करना है कंटिन्यूस है कि नहीं, ठीक है, कंटिन्यूस है कि नहीं, तो वही हर बार फॉर एनी रियल नंबर, फॉर एनी रियल नंबर फॉर एनी रियल नंबर, देखो डिफाइन हर जगह ना, कहीं बोलता नहीं रखा कि इसके पीछे नहीं है, देखो 5 पर भी है, 5 से पीछे भी है, 5 से आगे भी, हर जगह डिफाइंड है। तो फॉर एनी रियल नंबर सी, हर रियल नंबर सी के लिए सबसे पहले तो मैं निकालता हूँ फंक्शन की वैल्यू एट एफ ऑफ सी, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू निकालता हूँ एट एफ ऑफ सी। देखो फंक्शन की वैल्यू सी पर कितनी आ जाएगी मेरी, देखो सी पर निकालनी है ना मुझे, अरे नहीं नहीं नहीं, देखो बात समझे आप लोग, देखो मैं क्यों फंस रहा हूँ, देखो ये एक पीस वाइज फंक्शन है,
अगर आप लोगों ने मेरे बेसिक्स की वीडियो देखी है ना, बेसिक्स की, तो आप लोग समझ जाओगे कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आने वाली। देखो ये फंक्शन मैंने बताया मॉडुलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है, वो तो हमेशा होगा ही होगा, पर इस बार हमें चेक करना है जब भी एक पीस वाइज फंक्शन हो ना, समझना, जब भी फंक्शन एक पीस वाइज फंक्शन हो, जैसे मान लो कि ऐसा कुछ हो कि कोई यहाँ पर, जैसे मान लो कि ऐसे पीस वाइज है, जब हम कुछ और ले लो कि एक्स टू के आगे कुछ और है, टू के पीछे कुछ और है, ऐसा कोई पीस वाइज हो, मतलब टू पर ब्रेक कर रहा हो काम, तो आपको हमेशा ये होना चाहिए कि हमें अगर कंटिन्यूटी ब्रेक की तो हमेशा वो उसी नंबर पर ब्रेक करेगी जिस नंबर पर डेफिनेशन ब्रेक करे। वो 5 के आगे डेफिनेशन कुछ और है, 5 पर भी वही है, और 5 के पीछे डेफिनेशन कुछ और है, ध्यान से देखो, आगे कुछ और है पीछे कुछ और है, तो मतलब अगर कंटिन्यूटी टूटी तो जाहिर सी बात है वो 5 पे टूटेगी। तो मेरे को मतलब डाउट हो रहा है कि मैं 5 पे चेक करूँ, तो आपको इस बार ये काम नहीं करना, क्योंकि पिछली बार आपके पास पॉइंट्स नहीं थे चेक करने के लिए, तो आपने हर एक रियल नंबर पर चेक किया। ठीक है, इस बार हमारे पास एक पॉइंट है, इंडिकेटेड पॉइंट, क्योंकि एक पीस वाइज फंक्शन बन गया अब, है ना, कि 5 के आगे कुछ और, 5 के पीछे कुछ और 5 पर मामला सेट हो सकता है आपका। ठीक है, देखो चेक करेंगे हम लोग सिर्फ 5 पर, अगर 5 पर कंटिन्यूस आ गया तो बोल देंगे हमेशा कंटिन्यूस है। समझे बात को, ऐसे बहुत से क्वेश्चन करने हैं हमने अभी, समझे। तो मैं चेक करूंगा एट एक्स इक्वल्स टू 5, सबसे पहले निकालता हूँ फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू 5। तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स इक्वल्स टू 5 पे, देखो फंक्शन की वैल्यू निकालनी है 5 पर, और 5 पर डेफिनेशन क्या है वो भी देखना पड़ेगा। देखो ये 5 से बड़े पर भी और 5 पर भी, यानी कि 5 पर भी और 5 से ग्रेटर देन, यही डेफिनेशन हमारी एक्स माइनस 5, तो यही डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। तो क्या आ जाएगा मेरा 5 माइनस 5 कितना आ गया मेरा 0। यहाँ मत रखना, देखो 5 पे देखनी है ना, तो ये तो 5 से छोटे के लिए डेफिनेशन है, यही है 5 से बड़े के लिए और 5 के लिए भी, तभी ये डेफिनेशन ली मैंने, समझे बात को। अब निकालते हैं इसकी लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। देखो अब ये एक पीस वाइज फंक्शन है, तो आप चाहो तो यहाँ पे एच वाला लगा सकते हो, ठीक है, एच से भी निकल जाएगा, हालांकि आपके इस एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन निकल जाएगा, लेकिन जेईई की तैयारी कर रहे हो तो फिर नहीं निकलने वाले आपके, ठीक है, तीन क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट से भी निकल जाएगा और मेथड ऑफ एच से भी, पर मैं प्रेफर करूंगा कि यहाँ पर मेथड ऑफ एच ही लगाओ, ठीक है, क्योंकि एक पीस वाइज फंक्शन है, टूट रहा है आगे पीछे। तो 5 नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा मेरा, कैसे करते थे हम लोग, फंक्शन की वैल्यू निकाल दो 5 के जस्ट पीछे, 5 के जस्ट पीछे, और यहाँ पे बता दो कि अच्छा हमारा अटेंड कर रहा है किसको, 0 को। फिर क्या करो फंक्शन, देखो 5 से पीछे, 5 से पीछे वाली डेफिनेशन कौन सी, ये वाली, तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग कितना, एक्स का आ जाएगा हमारा 5 माइनस एच, और बता दो कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एच कितनी है हमारी, 0 है, कि एच की लिमिट कितनी है हमारी 0। अब जैसे आप लोग तो सॉल्व करोगे तो अंदर आ जाएगा हमारा कितना, 5 माइनस 5 प्लस एच, तो ये तो मेरा बन गया कितना, जैसे आप यहाँ पे 0 रखोगे तो ये तो ऑलरेडी 0 बन रहा है, तो जैसे यहाँ पे 0 रखोगे आ जाएगा 0 प्लस 0, तो 0 प्लस 0 आ गया कितना मेरा 0। ठीक है, ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। उसी तरह इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल लो, एक्स इक्वल्स टू 5 पर राइट हैंड लिमिट निकाल लो, तो क्या करोगे, एच में क्या करते हैं हम लोग, 5 के राइट में फंक्शन की वैल्यू निकाल दो, 5 के राइट में मतलब 5 में जस्ट थोड़ा सा एक छोटा सा नंबर जोड़ दो, और यहाँ बता दो कि वो जो नंबर है वो छोटा नंबर है जो कि करीब करीब 0 को अटेंड कर रहा है, एच हमारा करीब करीब 0 को अटेंड कर रहा है। ठीक है, अब क्या करो, रख दो, देखो 5 के आगे, मतलब 5 के आगे वाली डेफिनेशन लोगे इस बार, 5 के आगे वाली डेफिनेशन क्या मेरी एक्स माइनस 5, तो एक्स यहाँ पे मतलब कितना होगा, यहाँ पर रखूंगा ना मैं 5 प्लस एच, देखो एक्स की जगह ही तो रखते हैं, जब एफ ऑफ एक्स था तो यहाँ पर एक्स आ रहा था, अब यहाँ पे 5 प्लस एच आएगा तो यहाँ पे 5 प्लस एच आएगा, तो 5 प्लस एच माइनस का 5 यहाँ पे बता दो। ये तब तक लिखना है हमने जब तक आप लिमिट की वैल्यू 0 पुट करना दो, एच की वैल्यू 0 पुट करना दो, जैसे मैं चाहूँ तो आप कर भी सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 0 पुट किया तो ये कुछ इस तरह से हो गया, है ना, 0 तो 0 0, तो ये भी तो कट गया आपस में, कितना आ गया 0 आ गया, यानी कि यहाँ पे मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0 कैसी आ रही है, मतलब सॉरी 5 पर कैसी आ रही है मेरी, इक्वल। ठीक है, मैं यहाँ से बात बोल सकता हूँ कि हियर लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 5 इज इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट at x equals to 5 and it is also equals to the value of the function at x equals to 5, जो कि कितनी आ रही है मेरी 0 आ रही है। ठीक है, तो therefore मैं कह सकता हूँ कि at x equals to 5 f of x is continuous, मतलब x equals to 5 पे कैसा मेरा फंक्शन, मेरा कैसा कंटिन्यूस है, देखो 5 पर कंटिन्यूस है ना, इसका मतलब हमेशा कंटिन्यूस होगा। अब मैंने बोला था ना जब भी पीस वाइज फंक्शन हो सिर्फ उस पॉइंट पे चेक करो, यहाँ पे डेफिनेशन ब्रेक कर रही है, अगर वहाँ कंटिन्यूस आ गया ना तो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होगा, समझ रहे बात को। यानी कि अब मैं कह सकता हूँ अगर 5 पर कंटिन्यूस है तो जो मेरा फंक्शन एफ एक्स है, हैंस जो मेरा फंक्शन एफ एक्स है इज कंटिन्यूस फंक्शन, इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, वो हमेशा कैसा होगा मेरा, कंटिन्यूस होगा, इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, समझे बात को। आया समझ बिल्कुल। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोल रखा है कि हमें प्रूव करना है कि हमें फंक्शन दे रखा है एफ एफ एक्स बराबर एक्स की पावर एन में फंक्शन दे रखा है, हमें चेक करना है कि कंटिन्यूस है कि नहीं, कहाँ पर एक्स इक्वल्स टू एन पे, एन क्या हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, मतलब फंक्शन दे रखा है और हमें एक्स इक्वल्स टू एन पे चेक करना है कि कंटिन्यूस है कि नहीं।
मतलब कहाँ चेक करना है, एक्स इक्वल्स टू एन पे, पॉइंट दे रखा है ना एक्स इक्वल्स टू एन, वहाँ पे चेक करना है। देखो सबसे पहले तो वैल्यू निकाल लेता हूँ उसकी एक्स इक्वल्स टू एन पे, है ना, एफ ऑफ एन निकाल लेता हूँ, कितना आ जाएगा मेरी, यहाँ जाए एक्स हमारे दो क्या एन, तो ये आ जाएगी एन टू द पावर एन आ जाएगी मेरी, है ना, एन टू द पावर एन। अब निकालता हूँ उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, एन पर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्योंकि हमेशा ही सेम है तो यहाँ तो डायरेक्ट अप्रोच भी काम कर जाएगी, है ना, तो सिंपल क्या कर दो, नेगेटिव हटा के यहाँ से फंक्शन रख दो, क्या है फंक्शन मेरा, एक्स टू द पावर एन। तो क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे एन रखोगे तो आ जाएगा आपकी एन की पावर एन, है ना, सिंपल एक्स का रख दो एन, तो एन की पावर एन आ गया। उसी तरह से आप राइट हैंड लिमिट निकाल लो उसकी, तो क्या आ जाएगा ये, जैसे यहाँ से आप लोग पॉजिटिव हटाओगे तो क्या आ जाएगा, एक्सटेंडिंग टू एन आ जाएगा, और सिंपल यहाँ पे वो फंक्शन रख दो, तो ये भी क्या आ जाएगा हमारा, ये भी आ जाएगा एन टू द पावर एन, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एक्स इक्वल्स टू एन पे तीनों आ गई बराबर। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू एन, मतलब नेगेटिव लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एक्स इक्वल्स टू एन पे कैसी आ रही है, तीनों आ रही है इक्वल, ठीक है, ये तीनों आ रही है इक्वल, तो देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि एट एक्स इक्वल्स टू एन, एक्स एट एक्स, तो एक्स एन पे चेक करना था ना सिर्फ, तो एट एक्स इक्वल्स टू एन फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस, फंक्शन हमारा कैसा आ जाएगा, एक कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तक ही रखते हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन